जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लर्निंग चैनल में। तो रीड 2023 लेवल 2 साइंस मैथ्स का मैंने आपको बोला था कि मैं एक महा सर्वे का वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे हम पेपर भी डिस्कस करेंगे, पेपर की टफनेस भी डिस्कस करेंगे और कट ऑफ का ऐसा एक रूप मैं आपके सामने पेश करूँगा। इसके अलावा आपको फिर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ही 10 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल है, जो आपके टॉप यूट्यूब चैनल है जो भी चल रहे हैं, उनकी कट ऑफ का एनालिसिस किया है। उसके अलावा मैंने लगभग 5700 जो हैं स्टूडेंट के मार्क्स यूट्यूब कमेंट्स के आधार पे और या फिर आपके जो विभिन्न सर्वे हुए हैं वहाँ से एनालिसिस करके निकाला है। उससे मैं आपको एक फाइनल कट ऑफ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और एक जो थोड़ी सी भ्रांति चल रही है, रूमर चल रही है कि पेपर बहुत इजी था, कोई लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करके आए हैं, कुछ लोग जो है 140, 150, 142 सही बता रहे हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले बहुत ईजिली बात करते हैं पेपर की। ठीक है, अब पेपर क्या होता है कि नॉर्मली पेपर है ना आपका लगभग 150 क्वेश्चन होते हैं। चलो मैं उसमें से एक छोटा सा पार्ट उठाता हूँ आपका मैथ्स का। ठीक है, साइंस मैथ्स का जो 60 नंबर का सब्जेक्ट का पार्ट आता है। अब मैंने भी पेपर देखा है, मैं साइंस मैथ्स बीटेक स्टूडेंट हूँ। मैंने मैथ्स का पेपर देखा और मैंने अपनी नज़र से देखूँ तो मैथ्स का पेपर मैं सॉल्व कर सकता हूँ टाइम बेस्ड में, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसी को एक रीड का स्टूडेंट, चाहे भले ही से वो बीएससी मैथमेटिक्स का भी स्टूडेंट हो, तब भी मैं कहूँगा कि उसको उस टाइम प्रेशर में, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो बहुत इजी है, उस टाइम प्रेशर में सॉल्व करना इतना इजी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो पेपर का ओवरऑल लेवल अगर मैं देखूँ तो वो मैं टफ बोलूँगा विद रिस्पेक्ट टू अभी तक जो रीड का जो भी एक रीड का एक हिस्ट्री रही है, रीड का जो पेपर आता है, जो अभी तक पेपर आए हैं रीड के, उसके हिसाब से। ठीक है, साइकोलॉजी के मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से, जो मेरे कोलीग्स हैं, उनसे बात की, उन्होंने भी पेपर साइकोलॉजी का भी अच्छा स्टैंडर्ड का बताया। तो मतलब ओवरऑल जो आपका पेपर था वो टफ था, इसलिए आपकी कट ऑफ तो डेफिनेटली डाउन होगी सही। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, और जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कट ऑफ कम ही बताई थी। यहाँ तक कि जब मैंने प्रिडिक्शन किया था एग्ज़ाम होने के पहले ही, तब भी मैंने आपको कट ऑफ 70% ही बताई थी कि 70% आप मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब जो डेटा निकल के आ रहा है इस महासर्वे के बाद, वो कट ऑफ और कम जाएगी, यानी कि अब आपकी सिलेक्शन जो है बहुत ही कम मार्क्स पे हो जाएगा अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो। ठीक है, ये तो होगी बात, एक नंबर बात। ठीक है, दो नंबर बात, अगर आपको कोई भी चैनल या कोई भी 220, 230, 80%, 240 अगर कट ऑफ बता रहा है या कोई स्टूडेंट बता रहा है, तो मैं यूँ नहीं कहूँगा कि 120 नंबर नहीं आ सकते। 120 नंबर इसमें आ सकते हैं अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी की है, उसका मैथ्स साइंस में बहुत अच्छी पकड़ हो, तो इसमें 120 नंबर लाए जा सकते हैं, 120 आपके क्वेश्चन करेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन कट ऑफ इससे डिसाइड नहीं होती कि एक दो स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं। कट ऑफ इससे डिसाइड होती है कि जो मिनिमम मार्क्स है, नीचे वाला जो बंदा है, उसके कितने मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उन रूमर से बिल्कुल ध्यान मत देना, कट ऑफ इसकी 80-82% नहीं जाएगी। मैं आपको फाइनल डिटेल बताऊंगा, आप इस वीडियो पे भरोसा कर सकते हो, कट ऑफ इससे आजू बाजू भी नहीं हिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो प्रूफ के साथ कर रहे हैं और एनालिसिस जो है वो पक्का एनालिसिस है। मैंने खुद पेपर देखा है, मेरा खुद का तजुर्बा है पेपर को देख के, और मैंने 10 वीडियो देखे हैं चैनल्स यूट्यूब पे, उनसे कट ऑफ लिए, उसका एनालिसिस किया है और लगभग 5700 स्टूडेंट के मार्क्स को एनालाइज किया है केवल साइंस मैथ्स के। ठीक है, मेल फीमेल कैटेगरी वाइज सेपरेटली, तो मेरे पास पूरा कंफर्म डेटा है। ठीक है, अब एक जो बात कर लेते हैं कट ऑफ में आपकी होती है, वो होते हैं नंबर ऑफ जो आपकी सीटें। ठीक है, कुल पद हैं आपके साइंस मैथ्स में जो नोटिफिकेशन में आए थे, वो आए थे 7435। ठीक है, ये आपके पद थे, जिसमें आपके एनटीएसपी के जो पद थे वो हैं, एनटीएसपी के पद हैं आपके 6322, यानी कि नॉन टीएसपी कैटेगरी वाले, और टीएसपी कैटेगरी के आपके जो उसमें पद थे वो थे 1113। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास पहले से होगी सही। एक इन्फॉर्मेशन ये भी आपके पास होगी कि इनके अगेंस्ट जो आवेदन आए थे, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे साइंस मैथ्स में, वो भरे गए थे 1,93,186। ठीक है, जिन्होंने अपना जो प्री जो परीक्षा थी वो क्लियर करने के बाद जो फॉर्म भरे थे, इतने लोगों ने फॉर्म भरे थे। ठीक है, तो कंपटीशन आप निकाल सकते हो, एक पद के लिए कितना कंपटीशन होगा, नॉर्मल आप डिवाइड कर दो 7435 से, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीधी कट ऑफ की। सबसे पहले मैं बात करूंगा एनटीएसपी की। ठीक है, जो डेटा मेरे पास है वो डेटा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कितनी रेंज में मार्क्स आए, कितने कौन से चैनल ने क्या बताया, सब कुछ मैंने बैकग्राउंड में एनालिसिस कर लिया है। फाइनल हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
ठीक है। जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ बताऊँगा मैं, ओबीसी की बताऊँगा, एससी एसटी की बताऊँगा, और ये मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो सब्जेक्ट हैं इस बार मेल और फीमेल में मार्क्स का डिफरेंस है, और जहाँ मार्क्स का डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो फीमेल्स को मिलता है, उसके लिए आपको जो है कट ऑफ में डिफरेंस इस बार आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, कितना आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो मेल कैटेगरी की कट ऑफ मेरे हिसाब से, अगर आप 182 से 187 मार्क्स, ये मैंने एवरेज, क्योंकि ये नंबर ऐसा क्यों आ रहा है अजीब सा, क्योंकि मैंने एवरेज निकाला है सब चैनल्स का और सारे जो भी मार्क्स हैं उसका, इसलिए आ रहा है। ये एक ऐसी रेंज है, मतलब 187 प्लस, यानी कि 188, 189, 90, ये लोग पूरे पूरे सेफ हैं, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसी में अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूँ तो फीमेल कैटेगरी में आपकी कट ऑफ जो हो जाएगी 168 से 175 के बीच जा सकती है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, कहीं ना कहीं आप ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ आप यही मान लो, सैद्धांतिक तौर पे मैं बता चुका हूं आपको कई बार, ईडब्ल्यूएस की 1 से 2 मार्क थोड़ी कम जाएगी, लेकिन आप मान के चलो कि ये जो कट ऑफ रेंज रहने वाली है 175 से 185 की रेंज में, ये आपकी रहने वाली है किसकी, ओबीसी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी आपकी रेंज रहेगी 160 से 170 की, सॉरी एससी कैटेगरी की, और एसटी कैटेगरी की आपकी रेंज रहने वाली है 155 से 160। ठीक है, इसी में अगर मैं फीमेल कैटेगरी में आ जाऊं तो मेरी जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो रेंज रहने वाली है वो रहने वाली 160 से 165, ये मेरी फीमेल कैटेगरी में रेंज रहेगी। 140 से 145 जो मार्क्स हैं मेरे, वो रहने वाले हैं किस में, एससी कैटेगरी में। ठीक है, और 135 से 140 जो मेरे रहने वाले हैं वो किस में रहने वाले हैं, एसटी कैटेगरी में। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं टीएसपी कैटेगरी की। अगर मैं टीएसपी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करूँ तो टीएसपी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है जनरल की, एससी की और एसटी की। इसमें मेल की और फीमेल की अगर मैं सेपरेट डिस्कस करूं तो मेरी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 155 से 165 की रेंज में, 140 से 145 रेंज आपकी रहने वाली है एससी में, और 135 से 140 आपकी रेंज रहने वाली है किसमें, एसटी कैटेगरी में। मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं टीएसपी में तो 140 से 145 आपकी कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी में, 130 से 135 आपकी रहने वाली है एससी कैटेगरी में, और 125 से 130 आपकी रहने वाली है किसमें, एसटी कैटेगरी में। ठीक है, तो ये कट ऑफ की रेंज है, आप इसका स्नैपशॉट ले लो, आपका स्नैपशॉट लेके रख लेना। आप अगर इस रेंज में आ रहे हो तो मैं आपको इस बात का आश्वासन दे रहा हूँ कि अभी तक जो की आई है, अगर उस की में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, अगर 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हुए तो शायद हमने रेंज ऑलरेडी काफ़ी बड़ी ली है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक ही बस यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि ये एंड ऑफ द डे ये जो है क्या है हमारी, ये मैं डिस्क्लेमर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि डिस्क्लेमर थोड़ा ज़रूरी होता है। ये क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, प्योरली बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल करंटली, यानी कि अभी तक जो स्टूडेंट अपने मार्क्स बता रहे हैं उनके आधार पे सारे चैनलों ने बताई है कट ऑफ, उन्हीं चैनल्स की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके स्टूडेंट के जो मार्क्स आ रहे हैं उसी आधार पे, लेकिन ये इसका पूरा जो है वो की के बेसिस पे है। और अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं ऑफिशियल की में तो कट ऑफ आपकी ये रहने वाली है। अगर ऑफिशियल की में ज़्यादा चेंज आए, जैसे 10 से 12 क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ गई, तब हमारा डेफिनेटली थोड़ी सी कट ऑफ चेंज होगी, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपकी जो कट ऑफ है वो यही रहने वाली है, ये आपको बस समझ लेना है। साइंस मैथ्स की मुझे लगता है कि इसके बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा अगर कोई कट ऑफ बता रहा है 200 या 210 या ऐसी कोई कट ऑफ बता रहा है तो मुझे ऐसा लगता है शायद उनका अपना तरीका हो सकता है, उनके पास अपना रिसोर्सेज हो सकते हैं, पर मैं फिर भी कहूँगा कि मेरे हिसाब से, क्योंकि अब 10 चैनल तो मैंने देखे हैं, तो अब 10 के 10 चैनल में किसी ने भी 200 कट ऑफ नहीं बताई। ऑब्वियसली अगर बताता तो मेरे कट ऑफ में उसका रिफ्लेक्शन आता, क्योंकि मैंने सबका एवरेज लिया है, प्लस मेरे 5700 मार्क्स जो आए थे स्टूडेंट के उनका भी उसमें डेटा लगा के एवरेज लिया है। ठीक है, तो मेरे पास उस डेटा से निकला हुआ कट ऑफ है जो मुझे लग रहा है आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो जो लोग इस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं, सेफ स्कोर की रेंज में आ रहे हैं, डेफिनेटली उनको बहुत बहुत बधाई, उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। और जो लोग थोड़े से इससे पीछे हैं वो हताश नहीं हो, अभी रिजल्ट फाइनल आया नहीं है, रिजल्ट का वेट हमको करना ही है, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा इससे काफ़ी दूर हो रेंज में, जैसे जनरल कैटेगरी में आप 150 या 160 मार्क्स ला रहे हो, तो शायद फिर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है क्लियर करने में, वरना आप इसमें ईजिली क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो ये बात थी साइंस मैथ्स की, जो ओवरऑल महासर्वे से मैंने डेटा निकाला था। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया और ये कट ऑफ आपके पास है तो शायद आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम इससे हो जाएगा।
ठीक है, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको मेथड अपना बता दिया कि मैं किस तरीके से कट ऑफ निकालता हूँ, कैसे आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली मैं पेपर तो देखता ही हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं जो है डिफरेंट सोर्सेज से मार्क्स कलेक्ट करके ही आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।